नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की। इन अलग अलग भर्तियों में क्या योग्यता होती है, चयन प्रक्रिया क्या है, ग्रेड पे इनका सबका क्या है और पदों की संख्या क्या होगी, विज्ञापन कब तक आ जाएगा। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज के समाचार पत्रों में तो ये सूचना आज आई है, लेकिन इसके बारे में मैं पिछले एक महीने से बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों को जानकारी दी थी कि इस बार की जो भर्ती है आरओ एआरओ की वो बहुत बड़ी भर्ती होगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये भी है कि ये एक बड़ी भर्ती है, आप लोग मोटिवेट हो सकें और ये इसकी जो भर्ती होती है, जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, कंपटीशन इसमें ज़्यादा होता है। जब विज्ञापन आएगा तब अगर आप लोग पढ़ाई शुरू करेंगे तो ये 100% इस भर्ती को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना होगा। विज्ञापन आने में हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीने की देरी हो जाए, लेकिन विज्ञापन आना सुनिश्चित है। और मैं जो कह रहा हूँ कि बम्पर भर्ती के लिए जो मैं आपको जानकारी दिया करता था कि ये बहुत ज़्यादा पद होंगे, उसका एक रीज़न है कि ये जो आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा है कि सचिवालय में रिक्त पदों पर भर्ती जल्द, लगभग 1000 पद रिक्त हैं और यहाँ पर लिखा है कि 600 पद आरओ के हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के 250 पद हैं और कंप्यूटर असिस्टेंट के 175 पद हैं। ये बात हो रही थी केवल और केवल सचिवालय की। आपको पता होगा कि लोक सेवा आयोग से जो आरओ एआरओ की भर्ती आती है उसमें प्रमुख रूप से 4 विभागों के अधियाचन आते हैं। एक तो सचिवालय से अधियाचन आता है, दूसरा अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होता है, तीसरा अधियाचन राजस्व विभाग से आता है और चौथा अधियाचन आता है चुनाव निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से। तो यहाँ पर भी आरओ एआरओ होते हैं, सचिवालय में भी, लोक सेवा आयोग में भी आरओ एआरओ होते हैं, चुनाव आयोग निर्वाचन कार्यालय में भी होते हैं और राजस्व विभाग में भी आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के पद होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के पद होते हैं। तो इतने सारे जो विभाग होते हैं, 4 प्रमुख विभाग, 5 विभाग, यहाँ से ये भर्तियाँ आती हैं। और ये जो आज के समाचार पत्र में जो जानकारी दी गई है ये केवल और केवल सचिवालय की है। जब भर्ती आएगी तो उसमें लोक सेवा आयोग के पद भी जुड़ेंगे अलग से, उसमें निर्वाचन आयोग के पद भी जुड़ेंगे और उसी में चुनाव आयोग और राजस्व विभाग के पद भी जुड़ेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में लिखा हुआ है 1000 से लेकर के 1200। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आरओ एआरओ के बारे में। मैं बाद में बताऊंगा कि विज्ञापन कब तक आएगा। आरओ एआरओ का जो है योग्यता क्या है ये क्लियर कर देता हूं, और इसमें जो कंप्यूटर की योग्यता किसमें होती है और टाइपिंग किसमें होती है और ग्रेड पे इन दोनों का क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आरओ एआरओ के वेतन की। तो जो एआरओ का ग्रेड पे होता है वो 4600 ग्रेड पे होता है। हालांकि ग्रेड पे तो समाप्त कर दिया गया है, नोटिफिकेशन में ग्रेड पे देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा, अब लेवल मिलेगा। लेवल 8 है आरओ का। आरओ का जो ग्रेड पे होता है वो 4800 होता है और जो कंप्यूटर असिस्टेंट होता है उसका ग्रेड पे 2400 होता है। याद रखिएगा, ये तीनों का है। जो तीनों भर्तियों के बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। कंप्यूटर असिस्टेंट का 2400, एआरओ का 4600 और 4800 ग्रेड पे होता है आरओ का समीक्षा अधिकारी का। कंप्यूटर असिस्टेंट का प्रमोशन एआरओ के पद पर होता है, एआरओ का प्रमोशन जो होता है वो आरओ के पद पर होता है। लेवल की अगर हम लोग बात करें आरओ की तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4800 पे बैंड और यहाँ पर 9300 से लेकर के 3800। और अगर हम बात करें कि इनको पैसा कितना मिलता है, जब एक आरओ चयनित होता है तो उसकी जो पहली सैलरी होती है वो 65,500 से लेकर के 74,000 के बीच में होती है। बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, मिलती हैं और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। और 10% जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है उसका अगर आप कटवाते हैं तो वो भी आपका कट। और जो पुराने आरओ हैं उनको इसमें वेतन ज़्यादातर को 1 लाख से ऊपर ही मिलता है, 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच में वेतन मिलता है। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आप लोग दे सकते हैं। वेतन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो पे स्केल है लेवल 8 आरओ का है 44,900 से लेकर के 1,42,400। ये वाला जो है ये एआरओ का है। और उसके बाद भी जो दिख रहा है आपको वो ये वाला जो दिख रहा है लेवल 8, ये वाला ये आरओ का है और ये एआरओ का पे स्केल। आरओ एआरओ की वैकेंसी एक साथ निकलती है, कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी अलग से निकलती है। और ये तीनों वैकेंसियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलती हैं। आरओ एआरओ में प्री होता है, आपको पता ही होगा, और मेंस होता है, प्लस मेंस होता है। और जो एआरओ की पोस्ट होती है 4600 ग्रेड पे वाली, उसमें एक हिंदी टाइपिंग भी होती है और जो हिंदी टाइपिंग होती है वो कुर्तीदेव 010 इस फॉन्ट पे होती है। और वहीं पर अगर हम लोग योग्यता की बात करें तो आरओ के लिए रिव्यू ऑफिसर के लिए केवल स्नातक होना चाहिए। परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है। 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन कोई भी विद्यार्थी हो जो ग्रेजुएट है, बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम जो कुछ भी किए हुए वो इसके लिए आवेदन कर सकता है।
वहीं पर कुछ आरओ की ऐसी पोस्ट होती हैं, जैसे आरओ हिंदी की पोस्ट आती है, आरओ अकाउंट की आती है, आरओ उर्दू की आती है, 10-10, 5-5 पोस्ट ये होती हैं उसी विज्ञापन में। उसमें ज़रूर कुछ स्पेशल योग्यता मांगी जाती है कि जैसे अगर आरओ हिंदी है तो उसमें ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, अगर आरओ उर्दू है तो ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए, वो एक अलग बात है। इसकी पोस्ट भी कम होती है, लेकिन जो सामान्य आरओ की वैकेंसी होती है उसमें केवल और केवल स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। वहीं पर अगर हम लोग एआरओ की बात करें तो एआरओ में स्नातक के साथ में कंप्यूटर का डिग्री या डिप्लोमा कुछ होना चाहिए। यहाँ पर समकक्ष, अब बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डोएक का जो ओ लेवल होता है या नाइलेट का ओ लेवल होता है वही विद्यार्थी आवेदन कर सकता है एआरओ के लिए। तो अब ऐसी बात नहीं है, अब तो जो भी समकक्ष या उससे उच्च डिग्री होती है उसको भी मान्य कर दिया गया है। इस बार से सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं ओ लेवल के समकक्ष। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सहायक समीक्षा अधिकारी लिखा हुआ, सचिवालय का, रेवेन्यू और इलेक्शन ऑफिसर। यहाँ से जो भी एआरओ की जो फ्रेश वैकेंसी निकलती है उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। और यहाँ पर लिखा है डोएक से अगर आप लोग ओ लेवल है ये मांगा गया है, और साथ में इक्विवेलेंट भी लिख दिया गया है। और इस इक्विवेलेंट में सारा सब कुछ आता है, जिसके बारे में एक बार लोक सेवा आयोग ने पहले ही नोटिस जारी की थी। अब बात कर लेते हैं एक और भर्ती की, कंप्यूटर असिस्टेंट कि जिसके बारे में लिखा था आज की 175 पदों पर भर्तियां होनी। कंप्यूटर असिस्टेंट का प्रमोशन एआरओ के पद पर होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका वेतन सबसे पहले बता दूं 2400 रुपये, 2400 का ग्रेड पे इसका होता है। और नीचे यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दी गई है और भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। लेकिन इसकी चयन प्रक्रिया में एक बदलाव है, जहाँ पर आरओ में केवल प्री और मेंस होता है, एआरओ में प्री मेंस और साक्षात इंटरव्यू होता है। वहीं पर इसमें केवल एक एग्जाम होता है और उसके बाद में सीधे टाइपिंग के लिए बुला लिया जाता है। वहीं पर योग्यता के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है कि इंटरमीडिएट पास हो और ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष, ये देखिए लिखा हुआ कंप्यूटर विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ में इंटरमीडिएट परीक्षा, या डोएक या नाइलेट सोसाइटी से ओ लेवल स्तर के साथ में इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट और ओ लेवल के समकक्ष इत्यादि की जो योग्यता है वो मांगी जाती है। जहाँ पर आरओ एआरओ में मिनिमम एज 21 साल मांगी जाती है, तो वहीं पर इसमें आयु सीमा 18 वर्ष की आयु। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कम से कम विद्यार्थी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी जो टाइपिंग होती है वो कुर्तीदेव 010 फॉन्ट पर होती है। और लोक सेवा आयोग की लगभग सभी टाइपिंग शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज में होती हैं। और अगर हम लोग बात करें कि इसका जो विज्ञापन है इन भर्तियों का वो कब तक आएगा, तो अभी तो कम पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है और मेरी आज ही वार्ता हुई और जानकारी मुझे ये मिली है कि अगर लगभग 100 पदों का अधियाचन भी पूरा हो जाता है, जो कि लगभग पूरा हो रहा है। और यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले 42 पदों का अधियाचन आया था, 30 पदों का अधियाचन पिछले सप्ताह और आ गया है और लगभग 70-72 पदों का अधियाचन आ गया। अगर 100 पदों का अधियाचन आज हो जाएगा तो लोक सेवा आयोग अपना काम करना शुरू कर देगा। 1000 पद, 500 पद या 1200 पदों का वेट नहीं करेगा। विज्ञापन आ जाएगा, पदों की संख्या बढ़ती रहेगी, परीक्षा होने तक प्रारंभिक परीक्षा, और इसलिए आपका जो ये विज्ञापन है वो इसी साल जारी होने की पूरी संभावना है। और इसके लिए शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रमोशन की जो प्रक्रिया, जिसके लिए हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में आदेश दिया था प्रमोशन के लिए, वो प्रक्रिया चल रही है। और पूरी उम्मीद है कि अगस्त के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पदों का जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुँच जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।